जिस तरह से सरकारों से कोई भिड़ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, कोई सिपाही से नहीं लड़ सकता, कोई पटवारी से नहीं लड़ सकता, कोई ग्राम सेवक से नहीं लड़ सकता, और अगर बाहर खड़े आईएएस के बाहर खड़े गेट पे कोई फोर्थ क्लास है उससे भी कोई टकरा ले तो 4 दिन अंदर नहीं जाने देता। उस सरकार, उनके नुमाइंदे हैं, उस सरकार को जो सरकार चलाती है उस मुख्यमंत्री से हिंदुस्तान में ये एक तरह की जैसे कोर्टों में बनती है धाराएं, ये बनेगी। कोई आदमी हिंदुस्तान में कि राजस्थान में एक आदमी था जो सरकार से टकरा गया था, मुख्यमंत्री से टकरा गया था। इसलिए इनके सम्मान में आप एक नारा देंगे आज। मैं बोलूंगा शेखावाटी की यही रीत, आप बोलोगे विजय या वीर गति। शेखावाटी की यही रीत, शेखावाटी की यही रीत, ये काम हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको जगाने का काम, इस सरकार से भिड़ने का काम किया है। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को एक विश्वास की बात सारे लोग करें आने वाले चुनाव की, घूमे थे फिरे थे सारे लोग, हमारे लोग और हमारी टीम का आकलन विद्याधर जी, आप जैसे भीष्म पितामह राजनीति के हमारे साथ आ गए। आप जब नहीं थे उस समय हमने 6 महीने पहले आकलन कर दिया था कि हमारे राजेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब के मंत्री जी के 60,000 वोट पड़ेंगे। चुनाव कौन जीते वो अलग बात है, और वो 60,000 वोट आए। आज मैं कह रहा हूं 80,000 वोट हमारे इस बार पड़ेंगे। राजेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव जो सामने लड़ेगा उसको 80,000 वोट चाहिएंगे। क्यों? हमने 15 साल से इनके साथ हैं, आप सारे लोग इनमें मेजोरिटी में खड़े हैं। जिस तरह से हमने चुनावी सभाएं, चुनाव के समय में अपनी पूरी ताकत लगा के मीटिंगें करते हैं, आज तो इसकी हमने अपनी 5% ऊर्जा भी नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ एक मोबाइल पे पहले दिन शाम को कि कल से यात्रा यहां गुजरेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हम। उसके बावजूद आज तक हमारी 15 साल में हमने 100% एनर्जी जो लगाई है वो 5% एनर्जी में वो लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये इसका कारण आपके द्वारा कराए गए विकास कार्य। इस उदयपुर वाटी को उपेक्षित नजर से देखा जाता था, उसको आपने उत्थान करने का काम किया। हमारा गुड्डा गांव था जो हमारे इधर के गांव है जो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर तहसील को टकराते थे, आज इस गुड्डा को बेसकीमती बनाने का, इसको जैसे हमारे जयपुर में सी स्कीम है उस तरह से इस गुड्डा को आपने उदयपुर वाटी की सी स्कीम बना दिया, नगर पालिका और तहसील बना करके। कितने लोगों के लिए रोजगार, कितने लोगों का भला कर दिया, कॉलेजें। और सबसे बड़ी बात ये मंत्री महोदय, विकास होता रहता है, जाता रहता है, काम चलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अलग चीज है, लेकिन आपने जो इतना बड़ा काम किया है कि जिंदा दिल लोग उदयपुर वाटी में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपने साबित करके दिखाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से। और सारा काम हमारा हो गया। और मंत्री महोदय, पहले मंत्री अपनी सरकार को घेरने वाले लोग तो विपक्ष में रहते हैं, वो सोचते हैं कि चुनाव का जब समय आता है तब 2, 4, 5, 6 महीने पहले निकल के आते हैं फटफटाट से। विपक्ष के लोग जिनको सीएम बनना होता है वो सरकार से टकराने की हिम्मत नहीं करते। अब जो कहते फिर रहे चुनावी प्रोपेगेंडा है, अरे चुनावी प्रोपेगेंडा है, आप भी करके देख लो ना, आपको भी लड़ना है। मंत्री महोदय तो जब हमारे आरपीएससी में जब घोटाला हुआ, विपक्ष कब बोला? और नौजवान के सबसे पहले कोई बोला तो वो राजेंद्र सिंह हुड्डा बोला, बोलने का काम किया। और उसने कहा, यार ये भी नहीं, यहां तक बोले कि अगर आपने इस नौजवान का गला दबाने का काम किया, इनके साथ हित की, तो आप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आओगे, उतने लोग ही यहां आने का काम करोगे। दूसरी बात, जातिवाद की जो लोग बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार गिरा चुकी थी, राजस्थान में इनका घेराव हो गया था, राज्यपाल इनको मिल नहीं रहा था इतिहास में पहली बार, तो हमारा विपक्ष भी मानता है एक बात को तो कि राजभवन के घेराव में सबसे अग्रिम पंक्ति में कोई था तो वो राजेंद्र सिंह हुड्डा था, जो कोई असंभव काम था उसको करने का काम किया। और उस समय गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने में मदद की और 2 बार उसको सीएम बनाने का काम किया। और जब दोबारा समय आया और लोकतांत्रिक तरीके से सचिन पायलट साहब को दबाया गया, तो सबसे पहले फ्रंट पे खड़ा होने का काम करने वाला आदमी कोई था
तो वो राजेंद्र सिंह हुड्डा था। ओसिया की विधायक कद्दावर चाट नेता के घर में जन्मी बेटी दिव्या मदेरना पर जब हमला हुआ तो सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो वो राजेंद्र सिंह हुड्डा था। महिला अत्याचार में जब हम 1 नंबर पे चले गए, लाइन से हटके आवाज उठाई, वो राजेंद्र सिंह हुड्डा आवाज उठाने वाले था। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा तो कब चुप रहे। और रही बात खुली चेतावनी डरने की कोई बात नहीं है। जब हम ये टीम और ये आदमी तो ऐसे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था उन लोगों से हम पीड़ित थे, तो हमने तो छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के पति पत्नी ने भी फरारी की है, सिर्फ सरेंडर और राम राम साके पेटे। उन लोगों को हम चेता देना चाहते हैं कि उस दिन में आपसे हम नहीं झुके, आज नहीं झुकेंगे, क्योंकि मर्द की तो गर्दी अच्छी होती है, मरेंगे तो मर्द की मौत मरेंगे, ना मर्द की मौत नहीं मरेंगे। इसलिए हम राजेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपने जो इस उदयपुर वाटी को मान सम्मान दिलाने का काम किया है, ये हमारी गौरवान्वित के पीढ़ियों को गौरवान्वित काम करने का काम किया है, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी जान तन मन धन हम कुर्बान हो जाए तो भी आपके लिए कम है ये नौजवान। धन्यवाद। अभी जयपाल जी सरपंच बामलास संबोधित करें। सरपंच बामलास।